नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब की श्रृंखला में, आज हम बात करते हैं धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के बारे में, जो कहती है कि नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले कौन से तथ्य सुसंगत है। ये कहती है कि उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम निर्धारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी है। जब कभी नुकसानी का दावा किया गया हो तब कौन कौन से विवादक तथ्य होंगे, क्या वादी नुकसानी के लिए हकदार है, यदि वो हकदार है तो कितनी रकम के लिए। नुकसान की राशि विवादक तथ्य होती है। ये राशि साधारणतः वाद के पक्षकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार घट बढ़ सकती है। इसलिए वे तथ्य भी जो वादी या प्रतिवादी की आर्थिक या सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं सुसंगत और ग्राह्य होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की नुकसानी का दावेदार है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात की नुकसानी पाने का हकदार है। न्यायालय उन तथ्यों की जांच करेगा जिनके आधार पर नुकसानी की रकम निर्धारित हो सके। मतलब जहां नुकसानी का सिविल सूट दावा किया गया हो तो उन मामलों में नुकसानी की रकम निश्चित करने के लिए इस बात का साक्ष्य ग्राह्य है, अर्थात वो तथ्य सुसंगत है। जहाँ बात धारा 13 की होती है, वो कहती है कि व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है, न कि लोक अधिकार की। जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत हो तब कौन से तथ्य सुसंगत है। जहाँ किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहाँ तथ्य सुसंगत होंगे दो तरह से। जहाँ कोई सहव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट दावाकर्त, उपांतरित, मान्यकर्त, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी, मतलब स्वीकार की गई थी, अस्वीकार की गई थी, या उसके अस्तित्व से असंगत था। दूसरा है वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उनका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दृष्टांत है कि क्या क एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है। मतलब कोई क व्यक्ति है, कोई मीन जहाँ मछली पकड़ी जाती है उस क्षेत्र में उसका जुडिक्शन का राइट है या नहीं है। तो इसमें बताया कि क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पाक्षिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण है जिनमें क के पिता के ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसी द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। मतलब ये कहता है कि किसी अधिकार रूढ़ि के बारे में जब विवादग्रस्त तथ्य हो तो कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि एक मीन क्षेत्र है क का, क्वेश्चन ये उठता है कि उस पर अधिकार है या नहीं है। तो क के पिता द्वारा उसको बंधक विलेख करना, उसका उपयोग करना, उसके पिता को किसी विलेख के माध्यम से प्राप्त होना, उसका अधिकार रखना और पड़ोसियों द्वारा इनकार किया जाना, इन सब तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। उसके बाद आती है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। इसमें दो स्पष्टीकरण दिए हुए हैं कि जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वो मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है
उससे ये दर्शित होना भी ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रसंगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। दूसरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। इसमें दृष्टांत दिए हुए हैं कि क्या चुराया हुआ माल ये जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। ये तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य चुराई हुई चीज़ें थी, ये दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीज़ उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक सबके बारे में वो जानता था कि वो चुराई हुई है। ठीक है। इसके बाद ख के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना ख जानता था किए गए नुकसान के लिए ख पर क वाद लाता है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भय मैं ये को भी काटा था और ये कि उन्होंने ख से इसकी शिकायत की थी सुसंगत तथ्य है। मतलब ख के कुत्ते द्वारा अगर किसी को काटा जाता है और ख के कुत्ते का हिंसक होना वो जानता था तो उसके लिए ख से नुकसानी पाने का दावा किया जा सकता है। और पूर्व में जिन जिन व्यक्तियों को उस कुत्ते ने काटा और कुत्ते के मालिक को उसकी शिकायत की, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि मन उसको इस बात का ज्ञान था कि उसके कुत्ता हिंसक था। धारा 14 ये घोषित करते हैं कि ऐसे तथ्य जो कोई मानसिक दशा अर्थात आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा या उतावलापन, वैमनस्य या सदिच्छा या फिर शारीरिक दशा या शारीरिक संवेदना की दशा दर्शित करते हैं सुसंगत है, जबकि मन की या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा से संबंधित साक्ष्य के लिए चाहिए कि ये दर्शित करे कि वैसी मानसिक दशा साधारण रूप से नहीं वरना प्रसंगत विशिष्ट बात के ही संदर्भ में रहती है। आदतन स्वभाव या साधारण स्वभाव या प्रवृत्तियों से संबंधित साक्ष्य अग्राह्य होता है। पूर्व में की गई दोष सिद्धि सुसंगत हो जाती है जब किसी मानसिक या शारीरिक दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व ही विवादक या सुसंगत हो। इस प्रकार तथ्य दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और भौतिक। भौतिक तथ्य इंद्रिय द्वारा बोधगम्य होता है, मानसिक तथ्य चेतना के अधीन होते हैं तथा इंद्रिय द्वारा बोधगम्य नहीं होते। आशय, सद्भाव, ज्ञान और कपट ऐसे हैं जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य नहीं है। न्यायिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति के मन की दशा एक महत्व का विषय होता है। आपराधिक मामलों में अपराध करते समय कि अभियुक्त के मन की दशा अपराध का एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है। सिविल मामलों में किसी व्यक्ति के मन की दशा प्राय उन मामलों में जिनमें कपट या दुर्भावपूर्ण आशय, उपेक्षा या ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं आवश्यक हो जाती है। ठीक है।